आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल क्लिक करण्यास विसरू नका। नमस्कार, मैं अमित बारोट। आज आपसे ये नहीं कहूँगा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरे हिसाब से हर इंसान को खुद की फिक्र खुद करनी चाहिए। और फिर भी नहीं समझते तो समझाने के लिए रोड पे हमारी पुलिस तैनात है। मैं आज आपसे भारतीय इकोनॉमी पर लॉकडाउन की वजह से होने वाले इफेक्ट के बारे में बात करूँगा। भारतीय इकोनॉमी जिसमें 75% लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं या फिर मजदूरी जिनको ये लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कतों, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये लॉकडाउन को मैं इकोनॉमिक लॉकडाउन कहता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी यहाँ पे अटक चुकी है, कैश फ्लो अटक चुका है, रेवेन्यू अटक चुका है, छोटी बड़ी फर्म क्लोजिंग की ओर जा रही है, लोगों की सैलरी अटक चुकी है, कटौती हो रही है। तो ये एक इकोनॉमिक लॉकडाउन है। ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है, मतलब हमारी इकोनॉमी की हालत अभी ख़राब हुई है, ऐसा नहीं है। पहले भी ख़राब ही थी लॉकडाउन से पहले। अगर उसकी बात करें तो 2019 में NSO ने 2019 का भारतीय GDP बताया 5%, जो पिछले 11 सालों में से सबसे कम है। और अभी जो ग्रोथ है वो 4.7% है, जो पिछले 6 सालों में सबसे धीमा है, और जो कि एक बड़ी मुश्किल की ओर इशारा करता है कि हमको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। भारतीय इकोनॉमी के नाव में पहले से छेद थे। जैसे कि मैं बताऊँ, 2016 में डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद GST में कई सारे फ्लोज थे, लूप होल्स थे और ग्लिचेस भी थे, तो कहीं जगह पर GST फेल भी हुआ। उसके बाद क्रेडिट क्राइसिस जो इकोनॉमिक डाउन के लिए महत्व का कारण बना था, और इस नाव में सबसे बड़ा छेद कोरोना की ये लॉकडाउन की वजह से, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को झंझोल कर रख दिया। बात करें कि ये कोरोना वायरस जो है वो कुदरती आफत भी कह सकते हैं, लेकिन क्या सरकार को इसके बारे में पहले से पता नहीं था कि ये गुजरात में इफ़ेक्ट कर सकता है? कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, सीनियर नेताओं ने इसके बारे में बात की थी कि भाई सरकार को इस कोरोना वायरस से अवेयर होना चाहिए, इसके बारे में कुछ ध्यान देना चाहिए। लेकिन उस टाइम सब पॉलिटिकल नेता और सरकारी अफसर कहीं और काम में लगे रहते थे। इससे इस माहौल में हम राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन ये जो बात है वो हर इंसान के ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम मास्टर प्लान के साथ इस आफत का सामना करते तो मुझे यकीन है कि बड़ी सरलता से और बड़ी आसानी से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 50% कंपनी के ऑपरेशन ठप हो चुके हैं और 80% कंपनीज में कैश फ्लो शॉर्टेज हुआ। कैश फ्लो शॉर्टेज की वजह से छोटी और मध्यम फर्म क्लोजिंग की ओर जा रही है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी भी कंपनी, हर कंपनी कोई फंडेड कंपनी नहीं होती। 10 लाख की इनकम हुई तो सामने 8 लाख का रॉ मटेरियल गया, कॉस्ट गया, या फिर सैलरी गई, रेंट गया। तो ये एक कैश फ्लो रहता है जिससे कंपनी चलती रहती है। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि इनकम ज़ीरो, लेकिन उसके सामने आउटिंग्स जो कैश की आउटगोइंग है वो वही बरकरार है। जैसे कि सैलरी हो गई, जैसे रेंट हो गया। इस माहौल में जो कंपनियां डिजिटलाइजेशन से जुड़ी नहीं है या फिर IT बेस्ड नहीं है और ना ही एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करा सकती है, तो उन कंपनीज़ को इस माहौल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक शूज़ कंपनी, टेक्सटाइल्स कंपनी, और ऐसी कई सारी कंपनी हैं जिसमें IT बेस्ड या फिर वर्क फ्रॉम होम काम नहीं होता। वैसे इंडिया इस मामले में थोड़ा लकी है कि IT कंपनीज इस इंडिया में 45% से भी ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयज़ घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करके खुद अर्निंग कर सकते हैं और इवन कंपनियां भी अर्निंग कर सकती है। लेकिन ये लॉकडाउन की असर उन्हें भी कहीं ना कहीं तो है। अगर हम बात करें शेयर मार्केट की,
शेयर मार्केट में हम देखें तो 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में मोर देन 53 लाख करोड़ रुपीस वाइप आउट हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ 3 महीने में सेंसेक्स 40,000 से लेकर 25,000 तक पहुंच चुका है। और इवन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 12.5 से लेकर 7.5 और 10 के बीच में चला गया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। और इसमें कहीं ना कहीं इंडियंस की मेंटालिटी भी है। अभी सब लोग सोच रहे हैं कि मैं पैसा सेव करूं, उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि कैश फ्लो जो था वो बरकरार नहीं रहता, वो अटक जाता है, वो रुक जाता है, जो किसी भी देश के अर्थतंत्र को हिलाने के लिए काफ़ी है। अगर हम जीडीपी की बात करें, पूरे देश की जीडीपी की बात करें तो 2020 का जो प्रिडिक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। मूडी जो है उसके द्वारा 2.5 का अनुमान लगाया गया है, फिंच के द्वारा 5.2 का, क्रिसिल के द्वारा 3.5 का। और इवन ये लॉकडाउन से पहले आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि 2020 का जीडीपी ओवरऑल 5% रहेगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद उसने अनुमान लगाया है कि 4 से लेकर 3.5 तक जीडीपी जा सकता है, जो पिछले 10-11 साल में सबसे नीचे होगा। भारतीय इकोनॉमी में 2 डाउनफॉल तो हो चुके हैं, और अगर तीसरा डाउनफॉल आता है तो प्रिडिक्शन है कि सारे कॉरपोरेट उसके सबसे निचले, इतिहास में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। कैश फ्लो का शॉर्टेज होने के कारण छोटी और मध्यम कंपनियां बंद हो सकती हैं, कर्मचारियों को ले ऑफ का सामना करना पड़ सकता है, इनकम में कट ऑफ का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे जो बेस होता है तो वो मजदूर होता है। ये लॉकडाउन की वजह से मजदूरों ने इनकम ना होने के कारण अपने वतन में, अपने स्टेट में स्थानांतरित हुए हैं, तो वापस से इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये प्रिडिक्शन दिया गया है कि 25 मिलियन नौकरियां चली गई है पूरे विश्व में से, और लेबर के कारण 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पूरे विश्व में हो सकता है। फिर इंडिया की बात करें तो गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से सारी मदद मिल रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो है मध्यम वर्गीय परिवारों को, क्योंकि उनका गुजरान चलाने में बहुत दिक्कत होती है। सैलरी में भी अभी कटौती हो रही है, और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी तो दिक्कत हो ही रही है लॉकडाउन की वजह से। वैसे देखा जाए तो सरकार ने काफ़ी सारी मदद करी हुई है, जैसे 3 महीने के लिए लोन की किस्तों को माफ़ी, कॉरपोरेट्स के लिए 24% पीएफ करा, और साथों साथ गरीब परिवारों के लिए फ्री राशन की सुविधाएं भी दी है, जिससे ये परिस्थिति में से बाहर आया जा सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा 1.7 लाख करोड़ रुपीस का फंड जारी किया गया है, जिससे ये परिस्थिति में से, ये प्रॉब्लम में से हम उबर सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आरबीआई द्वारा ये प्रिडिक्शन किया गया है कि ये जो प्रॉब्लम इकोनॉमी पे आई है तो इसको रिकवर करने में, इसको रिसेशन करने के लिए 1 से 2 साल का समय लग सकता है। तो ये भी कहा है कि 2009 का जो रिसेशन था उससे भी कठिन और उससे खराब रिसेशन ये हो सकता है। और भविष्य की बात करें तो इस परिस्थिति में से उबरने के लिए काफ़ी कठिन समय हम सबको गुजारना होगा। समाज के हर वर्ग को तकलीफ़ें होंगी, और तो और महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड में देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छे बदलाव भी होंगे, क्योंकि हर बिजनेसमैन चाहेगा कि ऐसे कठिन समय में अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सके, ऐसा बना सके। इसके लिए वो नई टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन और हर वो मुमकिन टेक्निक का उपयोग करेगा, जिससे ऐसे समय में भी सर्वाइव कर सके, जो एक अच्छी बात भी होगी। और एक और पॉइंट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, वो है कि लॉकडाउन के बाद अच्छे प्रॉफिट के लिए, अच्छी कमाई के लिए कई लोग चाहेंगे कि एक्सपोर्ट किया जाए माल सामान को, और
जिससे क्या होगा कि एक्सपोर्टिंग बढ़ जाएगा और यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी और वो सप्लाई नहीं कर पाएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो सरकार को इस मुद्दे पे ध्यान रख के कुछ नियम बनाने चाहिए और ऐसे कई फैक्टर हैं कि जहाँ पे सरकार ध्यान दे तो लॉकडाउन के बाद पूरा देश सफलता एवं सरलता से डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ सकता है। इस हाथ में आपसे विदा चाहता हूँ।